रूस यूक्रेन का युद्ध मोदी का युद्ध है। भारत रूसी तेल का लॉन्ड्रोमैट है। इस तरह के भड़काऊ बयानों ने पीटर नवारो को एक बार फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया है। पीटर नवारो कोई आम अमेरिकी डिप्लोमेट नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक हैं, जो उन्हें व्यापार नीति पर सलाह देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत और पीएम मोदी के कसीदे पढ़ा करते थे, उनके भारत के प्रति कड़े रुख और टैरिफ की वजह भी पीटर नवारो को माना जाता है। इस वीडियो में नवारो और अमेरिका की व्यापार नीति में उनके रोल को समझेंगे। नवारो ने वैसे तो हार्वर्ड से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनका शोध स्तर कमजोर और ज्यादातर पक्षपाती था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन में पढ़ाया, लेकिन अकादमिक जर्नल्स की बजाय मीडिया और किताबों में लिखते रहे। पहले वो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक थे और लिबरल इकोनॉमिक्स में विश्वास रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी चीन विरोधी सोच पक्की हुई और 2011 में किताब डेथ बाय चाइना के साथ खुलकर सामने आई। इसमें उन्होंने चीन पर अवैध निर्यात, सब्सिडी, करेंसी मैनिपुलेशन और आर्थिक आक्रामकता के आरोप लगाए। किताब इतनी प्रभावशाली साबित हुई कि ट्रंप प्रशासन की चीन नीति का वैचारिक आधार बन गई। उन्होंने 2012 में इसी नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। उनकी कड़ी भाषा ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रवादियों में लोकप्रिय बना दिया। अब ट्रंप और नवारो की नजदीकी की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल कहा जाता है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने डेथ बाय चाइना पढ़ी और उससे प्रभावित होकर नवारो को अभियान में शामिल कर लिया। ट्रंप सरकार में नवारो ट्रेड एडवाइजर बने और आक्रामक टैरिफ नीति लिखने लगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में वो व्हाइट हाउस में नेशनल ट्रेड काउंसिल के डायरेक्टर थे और अब उनके दूसरे कार्यकाल में सीनियर काउंसलर फॉर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग हैं। उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू करने में अहम भूमिका निभाई। कहा जाता है कि अमेरिका फर्स्ट की नीति भी नवारो की देन है। नवारो की आक्रामक शैली की वजह से उनकी कई बार अपने ही सहयोगियों से भिड़ंत हुई। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं के लिए नर्क में खास जगह है। बाद में माफी मांगी, लेकिन तब तक उनकी छवि और विवादास्पद हो चुकी थी। नवारो ट्रंप के लिए जेल भी जा चुके हैं। दरअसल जब 2020 का चुनावी परिणाम घोषित हुआ और ट्रंप ने हार स्वीकार करने से इनकार किया, तब नवारो सबसे मुखर समर्थकों में शामिल थे। बाद में जब संसदीय समिति ने अमेरिका की संसद में हिंसा की जांच शुरू की, तो नवारो को समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने गवाही देने से इनकार कर दिया। नतीजतन अवमानना के दोष में उन्हें 4 महीने की जेल की सजा हुई। अपने दूसरे कार्यकाल में भी नवारो की विवादास्पद छवि बरकरार रही। यहां तक कि मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने उन्हें ईंटों से भी ज्यादा बेवकूफ कहा। फिर भी नवारो ट्रंप के वफादार बने हुए हैं और टैरिफ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर अपनी नीतियों को सही ठहराते हैं। हालांकि नवारो की नीतियां अमेरिका को उसके दोस्त देशों से भी दूर कर रही हैं। इतना ही नहीं, नवारो की जिद्दी टैरिफ नीतियों ने अमेरिका की आर्थिक रिकवरी को भी नुकसान पहुंचाया है। कई लोग तो मानते हैं कि उन्होंने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत को कमजोर किया है। पीटर नवारो का भारत पर ताजा कड़ा रुख भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन ये उनकी सोच का ही हिस्सा है। वे पुराने मुक्त व्यापार मॉडल को मानने के बजाय हर देश से अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से व्यवहार चाहते हैं। चीन को लंबे समय तक निशाना बनाने के बाद अब उन्होंने भारत की आलोचना शुरू की है। इस समय भारत अमेरिका संबंध रक्षा तकनीक और ऊर्जा सहयोग पर टिका हुआ है। ऐसे में नवारो जैसे संरक्षणवादी नेताओं की बातें दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा कर सकती हैं। हालांकि हकीकत यह है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें और रणनीतिक हित उसे रूस से दूरी बनाने नहीं देंगे। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।